हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देखने जा रहे हैं वीडियो बहुत कमाल की है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। Especially India, kind of dirty and hell place. Is there a safe, dirty street food? साउथ कोरिया के लोग क्या सोचते हैं इंडिया के बारे में, इंडिया में साउथ कोरिया का क्या क्रेज है, इसके बारे में तो हम सब जानते हैं। पर एक एवरेज साउथ कोरियन जब इंडिया आने के बारे में सोचता है तो उसे क्या सलाह मिलती है। ये है जुन, जो एक वर्ल्ड ट्रैवलर है और इसे मैं इथोपिया में मिला था। जब मैंने इससे इंडिया आने के बारे में पूछा तो इसके जवाब ने मुझे शॉक कर दिया। I expect very like no toilet, everyone shit on the street. ये इंडिया सिर्फ इसलिए घूमना चाहता है कि जो इसने बुराई सुनी है इंडिया के बारे में उसको ये एक्सपीरियंस करना चाहता है, और इंडिया में घूमने लायक तो कुछ है ही नहीं। Yes, I really want to travel India because I'm traveling the world right now, and many people say India is kind of dystopia and hell. आग तो मेरे मन में भी लगी थी ये सब सुनकर, पर मैंने इसका जवाब दूसरी तरीके से देने की सोची और इन्हें इंडिया इनवाइट किया अपनी गारंटी पर, रियल इंडिया दिखाने के लिए जो इन्होंने आज तक नहीं देखा है। सो जुन मेरे इनवाइट करने के बाद इंडिया अपने बेस्ट फ्रेंड योंग को लेकर आ जाता है। योंग बिल्कुल भी इंडिया नहीं आना चाहता था अपनी पूरी लाइफ में, पर जुन ने अपने पैसों से योंग की फ्लाइट कराई और उसे बुला लिया। Because my friend and parents and another who knows me, they say, "You crazy? Really? Why you go there? Why? That so why?" आपको हैरानी होगी और शायद गुस्सा भी आएगा ये बात जानकर कि इंडिया घूमने के लिए ये सिर्फ गंदे कपड़े लेकर आए थे अपने साथ में। This trip, no new clothes. इन्हें लगता था कि यहाँ इतनी गंदगी होगी कि इनके अच्छे कपड़े बेकार हो जाएंगे। साथ में ढेर सारे मास्क भी लेकर आए थे क्योंकि यहाँ सांस लेना तो पॉसिबल ही नहीं है और टॉयलेट्स तो होंगे ही नहीं इंडिया में। और इनके सारे स्टीरियोटाइप्स के साथ हमारे में होगा जहाँ पर हजारों लोग एक साथ खा रहे होंगे और उसके वॉशरूम देखकर तो इनके धुएं ही उड़ गए। I was shocked about toilet because really clean and actually in my image and dirty and smells so right so नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स चंडीगढ़ और देखते हैं भाई क्या क्या देखने को मिलता है और इन्हें मज़ा आता है या एक्सपीरियंस कैसा रहता है। सो सी यू आफ्टर सम टाइम। Ram guys. राम राम। Let's get it. राम 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 भाई। और यहाँ से हम निकल जाते हैं हमारी आज की अपनी फाइनल डेस्टिनेशन चंडीगढ़ के लिए, और रास्ते में एक दो स्टॉप और लेते हैं और थोड़ा सा शौक और देते हैं इनको। तो भाई हमें हो चुके हैं 4 घंटे निकले हुए और अभी हम रुके हैं ये मन्नत हवेली पे। भाई मैं बता रहा हूँ इतना पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। उसका जो इकाई है वो आया है कल, कह रहा है कि भाई मैंने तो जो वीडियोस देखी है ना इंटरनेट वो देखी है भाई, इतनी गंदगी है, ये है वो है, जहाँ हम जा रहे हैं ट्रैवल कर रहे हैं तो उसका ना पर्सपेक्टिव चेंज हो कह रहा भाई इतनी साफ सफाई कैसे हो सकती है। मतलब मैंने सोशल मीडिया पे देखा था, मैंने सोचा था सब जगह गंदगी होगी, सब कुछ ऐसा ही होगा, बट भाई अब ये देख रहा है ना तो कह रहा है यार बहुत कुछ मिस इन्फॉर्मेशन है। हो सकता है वो भी है पार्ट इंडिया का, बट ये भी तो है, खुद बोल रहा है भाई मैंने तो सोचा ही नहीं था इंडिया ऐसा होगा। मतलब ऐसे रेस्टोरेंट्स, ऐसे हाईवेज देख के भाई शौक हो गया। अभी दोनों बास्किन रॉबिन्स पे आइसक्रीम खा रहे हैं और भाई वहाँ वाह 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 करे जा रहे हैं। कैसे वीडियो बना रहा है ये भी भाई, ये देखो भाई लगातार स्टोरी चला रहे हैं लगातार अपने सोशल मीडिया पे, और इनके जो दोस्तों के फ़ोन आ रहे हैं ना कि भाई कहाँ घूम रहे हो और कैसे, तो ये बार बार उनको फ़ोन पे बता रहे भाई ये इंडिया है, इनकी बात चल रही है लगातार। ये खुद भी शौक हो रहे हैं कि जो इमेज बना के आए थे और जो देख रहे हैं। we say like if we want to go somewhere like in a full josh we say chalo let's go chalo. What we say when we meet someone? Ram ram bhai. Ram ram. Like this, yes, Fountains. fountains and clean. Yeah, everything is so clean. I cannot imagine. इंडिया के ग्रैंड हाईवेज तो
जाते हैं चंडीगढ़। इंडिया की ट्रिप बिना इंडिया के फ्लेवर्स के अधूरी है और इसी वजह से मैंने आज का स्टॉप चंडीगढ़ रखा। इन्हें बटर चिकन खाना था और पंजाब से अच्छा ऑप्शन है कहीं। शाम को हम पहुंच जाते हैं चंडीगढ़ के फेमस ओल्ड पाल ढाबा पे। यहाँ पर सेलिब्रिटीज वगैरह आते हैं, देख रहे हो फोटो। तो यहाँ पर काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ की फ़ोटो लगी हुई है, तो मैं इन दोनों को यहाँ पर ले आया। रूम हमने ले लिया है। सो नाउ वी हैव टू ट्राई दिस एंड टेल मी। ये पहली बार खा रहा है यहाँ पे बटर चिकन। और यहाँ का खाना खाकर तो ये मजबूर हो जाते हैं बोलने के लिए कि ये है असली इंडियन फ्लेवर। I eat like buddy. I eat like buddy. I eat like buddy. So बड्डी को क्यों बोल रहा है? मेरा कुत्ता जो है ना भाई, वो भी ऐसी खाता है, बहुत ज़्यादा खाता है, तो फिर आज मैंने बड्डी की तरह खाया। Too much flavor. Even though we are very full, Yeah. You are almost this, full. This food came out, Yeah. so we can eat Eat more more. than More than because my brain, you can eat. Chalo. चलो मतलब बंदे ना बिल्कुल शौक हो गए हैं। even I'm still eating. तो भाई हमारा खाना हो चुका है ओल्ड पाल में, बट यहाँ बारिश हो रही है अभी, और हमारी गाड़ी जहाँ खड़ी है ना उधर खड़ी है कहीं, तो हम लोगों को भाग के जाना है वहाँ तक। रेस वेरी ओके, लेट्स गो। Let's go. भाई मेरे तो जूते एकदम खराब हो गए, सॉरी। ओल्ड पाल का खाना खाया भाई, खाना वर्थ इट था, बेस्ट था। अब जाते हैं अपने होटल, सोते हैं और कल यहाँ से जिब्बी की तरफ निकलेंगे। Today is so lovely. Today is lovely. Lovely. और अगले दिन हम निकल जाते हैं इस ट्रिप की अपनी स्टार डेस्टिनेशन की तरफ, मनाली गाइस। देखो ये मैं शुरू से जानता था कि मुझे बस इन्हें मनाली के पहाड़ों तक लेकर जाना है, बाकी का काम खुद पहाड़ कर लेंगे। पर हमने तो अभी मनाली में एंट्री भी नहीं की थी कि इन्हें रास्ते के पहाड़ों में ही स्विट्जरलैंड नजर आने लगा। और पिछले 24 घंटे में हमारे भारत के रोड, होटल्स और इंफ्रा ने तो इन्हें शौक ही कर रखा था, और साथ में हमारी यूपीआई ने भी इनके कान खड़े कर दिए। दे वर कंप्लीटली शॉक्ड कि कैसे छोटी छोटी पेमेंट्स भी इंडिया में यूपीआई से हो रही है। इसके बारे में ये कुछ नहीं जानते थे इंडिया आने से पहले, और बची कुची कसर ब्लिंकिट ने पूरी कर ही दी थी। Swiss kata. Swiss? This is Asian version Swiss. स्विट्जरलैंड? Yeah, Switzerland. आई विल शो यू 10 स्विट्जरलैंड लाइक दिस। अब आप सोचो ये इसमें ही फ्लैट हो गया भाई, कह रहा है ये तो स्विट्जरलैंड है भाई इंडिया का। मैंने भाई ये तो कुछ भी नहीं है, ऐसे तो मैं हजारों स्विट्जरलैंड दिखा दूंगा भाई तुझे, ये देख। ये बिल्कुल अलग इंडिया था जो ये देख रहे थे इस ट्रिप पर, और अब ये हर पहाड़ देखकर ये पूछ रहे थे मुझसे कि क्या यहाँ भी ब्लिंकिट डिलीवरी करता है। Is there like Blinkit? Blinkit? Yes. No, no Blinkit. Only metro cities। ये Blinkit का इतना बड़ा वो हो गया है भाई, फैन हो गया है कि दिल्ली में इसने देख लिया कि Blinkit कैसे काम करता है, मतलब 1-2 मिनट में सामान दे जा रहा है मेरे घर पे भी। तो तब से ना हर जगह पूछ रहा है, करो भाई ये पहाड़ जो है घर है, इस पे Blinkit पहुंचाएगा क्या सामान है? Looks like God Someone folded। तो भाई ये कह रहा है कि मतलब ऐसा लग रहा है कि भगवान ने पता नहीं क्या ही खोल के रख दिया है मेरे सामने ना, कुछ ऐसा खोल के रख दिया है जो ऐसा है ही नहीं, जो इस अर्थ का है। तो इतना शॉक्ड हो गया ये इसको देख के ना। है तो भाई बहुत सुंदर यार, ये तो बात है भाई। सामने नज़ारा देखो यार, क्या नज़ारा आ रहा है भाई। I think the India hiding the biggest gold. Yeah. Biggest word? Yeah. I think he's saying like gold. biggest gold is like India is hiding its Yeah, beauty। hiding. भाई का कहना है भाई कि वो कह रहा है भाई फ्यूचर जो है ना, ये देखो मैंने नहीं कहा, तुम नहीं सुना है, भाई का कहना है कि जो फ्यूचर है भाई वो इंडिया का होने वाला है, क्योंकि उसको लगता है कि इंडिया ना गोल्ड छुपा रहा है। गोल्ड छुपाने का मतलब है कि जो पोटेंशियल है ना, जैसे व्यू नज़ारे देख रहा है, कह रहा भाई किसी को पता ही नहीं है, हमें पता ही नहीं इन नज़ारों के बारे में, ऐसा खूबसूरत है इंडिया। भाई कह रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि 10 साल बाद ना जब हम बसों में बैठे होंगे तो लोग बात करते हैं ना आपस में कि क्या तुम्हारा सपना अभी भी अमेरिका जाने का है क्या, या यूके जाने का है। कह रहा मैं 100% श्योर हूँ कि 10 साल बाद लोग ये बोल रहे होंगे कि इंडिया नहीं जाओगे, मतलब इंडिया चले जाओ, उससे अच्छा। तो मतलब इसको इतना भरोसा है
और दिक्कत की बात ये है कि हम इंडियंस को नहीं है। सोच के देखो, कुछ लोग वीडियोस बना रहे हैं, फिर कुछ लोग कहते हैं यार तू राजनीति पर, राजनीति नहीं करता भाई, मुझे मतलब ही नहीं किसी सरकार से। मैं तो ये कहता हूँ बट अपने देश के खिलाफ तो मत बोलो। देखो बाहर का आदमी देख के तुम्हारी प्रगति बोल रहा है कि मेरे देश में लोग बोलेंगे, और तुम लोगों को चौड़ा होना है, तुम्हें इंटेलेक्चुअल बनना है देश को गाली देके कि हम विश्वगुरु नहीं है, ये नहीं होता भाई। बड़ी शर्म वाली बात है। मैं तो यार बोलूँगा कंडेम, मेरा कंटेंट नहीं है, सब बुरा लगता है। जो बाहर वाला देख सकता है तो तुम्हें पता नहीं भाई क्या है, पर ठीक है अपन अपना काम करते रहेंगे। और इंडिया तो बड़ी रहा है, ऐसे कुत्तों के भूख में से कुछ होता तो है नहीं वैसे। मनाली पहुंचने से पहले हमने एक टी ब्रेक लिया और वहां मैंने ये जानने की कोशिश की कि इनकी भारत के बारे में जो ये सोच है इसके पीछे रीजन क्या है। और मैं शॉक हो गया जानकर कि गूगल इंडिया सर्च करने पर क्या दिखाता है साउथ कोरिया में। ये दिखा रहा है कि इसको क्या लगता था यहाँ आने से पहले, इंडिया आने से पहले इंडिया ऐसे होगा। India, I So- think. Just many, या really many. सी तो भाई ये जो फोटोज देख रहे हो ना जिसमें धूल उड़ रही है और इतना पोल्यूशन, आग लग रही है, देखो ऐसे लोग घूम रहे हैं, तो उसको लगता था इंडिया ये है। सो यू ब्रिंग टू मैनी मास्क, हाँ Yeah, मास्क। really, I'm ready. I'm Yeah. ready to fight. तो भाई बता रहा है भाई कि भाई ने इतने सारे मास्क खरीदे, अपने सारे, कोई नए कपड़े नहीं लाए, सारे पुराने कपड़े घिसे पिटे, जैसे लोग पहनते हैं ना कुछ गंदा काम करना हो, तो भाई सारे गंदे कपड़े लाया और मास्क लेके आया। क्यों कह रहा, दिखाया इसने भी प्रूफ के साथ कि अगर गूगल पे सिर्फ इंदो लिखोगे, हमारे इनके कोरिया में इंडिया को इंदो बोलते हैं, तो भाई इतनी गंदी इमेज आती है, धूल ही उड़ रही है। तो सोच रहा था, कह रहा है मैंने इंडिया का नाम सुनते मेरे दिमाग में आ रहा था ब्राउन ब्राउन सा, सिर्फ धूल उड़ रखी है, ये हो रहा है। सी यंग, सी दिस व्यू, Yeah, beautiful. Like, yeah. Like the picture, like it's going in the mountains. How much you rate it out of 10? 0 to 10, Yeah. 12. 12. 12, really. 12. Really. I was thinking if we say 9, 8. The house. Yeah. House. How they build. How they and- build this? Built and live because they don't have Roads. blink. Ah, blink it. They don't have Blinkit. Blinkit. He has become the fan of Blinkit, huh? Everywhere he asks, hey, is the Blinkit goes there? You know, if the Blinkit will see this video, they will say, oh, free advertisement, free. Young, they will call you, become our ambassador. Yes. You need to come back to Yeah. India. Yeah, to do the ad of Blinkit. From now on, I will be a India ambassador. Brand ambassador, telling everyone, go India. Telling about India Yeah. for my Korean friend. Oh, now we have converted you. Yes. Yeah. Teach me. Teach. Teach me. But you need to plastic surgery for Yeah. ambassador. किधर आ रहा है यार ये जोन, इसके मजे लेता रहता है। You are my brain breaker. Yeah, This is my heart breaker. heartbreaker. I don't remember how can they Build this. lead there. Yeah. सो फाइनली पूरे 2 दिन लगाकर हम पहुंच जाते हैं मनाली और यहाँ एक बड़े खास और खूबसूरत हॉस्टल में रुकते हैं। देखो जुन दुनिया के ज्यादातर बड़े देशों में घूम चुका है, पर उसका कहना था कि उसने आज तक ऐसा हॉस्टल नहीं देखा, वो भी इतने कम प्राइजेस में। और ऐसे ही मनाली के खूबसूरत नजारों के साथ हम 2-3 दिन निकाल देते हैं। ये जो देख रहे हो ना, ये है अपना हॉस्टल। हॉस्टल काफ़ी फेमस ब्रांड है, जो जोस्टल है उसी की सब ब्रांड है। एक बार मैं आपको ये घुमा देता हूँ कि ये कैसा है। 450 रुपये पर बेड में हमें मिला है। और ये देखो, ऐसे हॉस्टल तो भाई मैंने नहीं देखे, मैं इतना ट्रैवल किया मैंने कहीं भी नहीं देखे, जापान में भी नहीं थे भाई। जापान भी हमारे इस हॉस्टल के सामने फेल है, सच बता रहा हूँ मैं आपको। हम कंपेयर तो बहुत कर देते हैं कई बार कि वो है जापान में, हमारे यहाँ नहीं है, बट हमारे यहाँ का ये चीज़ भी तो देखो भाई, हॉस्टल वाला अलग ही लेवल पे चल रहा है। दिखाता हूँ मैं अब आपको। ये है भाई कुछ इसकी एंट्रेंस। भाई ये है इसका एक देखो सिटिंग एरिया, यहाँ पर पार्किंग भी दी गई है। भाई अपनी गाड़ी लेके आओ, कैसी भी गाड़ी वगैरह आराम से पार्क हो जाती है। तो कुछ एक ही सिटिंग एरिया है। सो भाई हमें हो चुके हैं, 1 दिन से ज़्यादा हो चुका है मनाली में घूमते हुए। और ये दोनों कल मार्केट में भी गए थे मनाली की। Yeah, shopping and walking around the city, या or Manali and New Manali, या and just chill and have some coffee. या तो भाई इनका इतना मन लग गया है यहाँ पे कि हमारा कोई प्लान नहीं था कि हम यहाँ मनाली में, मतलब एक दिन वैसे जिस दिन आए थे उसका एक दिन हमें निकलना था, बट ये कह रहे नहीं भाई हमें तो यहाँ पे रुकना है। तो अभी हम रुके हुए हैं ओल्ड मनाली में। नज़ारे देख रहे हो ना भाई, कितने खूबसूरत नज़ारे हैं। ये देखो, ये गांव वाला एरिया है जहाँ पे हम रुके हुए हैं ना, तो कोई टूरिस्टिक ज़्यादा एरिया नहीं है। जुन, डिड यू फाइंड दिस चीप होटल लाइक दिस एनीवेयर? Oh, no way. Yeah.
450, yeah, 450. 450 रुपए. Yeah. 450 rupee. For one. For one person. person, 450 rupees. This hostel. It's one of the best reasonable. Yeah. Actually, very clean, yeah. Very Yeah, clean. very clean. And the views are also big, and how they are serving in the restaurants is very good. With this beautiful view. With this beautiful view. See भाई, ये देखो आप हरियाली देख रहे हो यार, ऐसा लग रहा है. हमारा रास्ता सीसू का, ये जो ओल्ड मनाली की रोड्स है ना, ये बड़ी अच्छी लगती हैं यार. कोजी सी, इनमें गाड़ी चलाने में अलग ही मज़ा है. देख रहे हो, छोटी सी पतली सी रोड जा रही है और कोजी से कैफ़े रहते हैं यहाँ पे. अच्छा लगता है यार, ड्राइव करने में मज़ा आता है भाई. सो भाई अभी हम आ गए हैं स्टारबक्स में. मतलब अभी हम चले मुश्किल से 5-10 किलोमीटर, और ये जुन और ये योंग ने स्टारबक्स देख लिया, और ये स्टारबक्स के बहुत बड़े फ़ैन हैं. हमेशा मुझे आइस अमेरिकानो पिलाते रहते हैं. अमेरिकानो. I think या 300 rupee या ice americano, या 3,000,000 rupee Yeah. you. ओह तो ये भाई कह रहा है कि मैं तो यहाँ से फ़ोटो लेके ना पोस्ट करूँगा कि मैं स्विट्ज़रलैंड में हूँ, और ना लोग पागल हैं, मान जाएंगे, क्योंकि भाई उनको लगता ही नहीं कि इंडिया ऐसा होगा. और कह रहा भाई 300 रुपये की कॉफ़ी है आइस अमेरिकानो, और जो व्यू है ना वो है भाई 3 लाख रुपए का. आप देख रहे हो भाई कैसा जादू चला है इनके ऊपर. Wow, let. Shit! Is that real? Wow! Mountain of G-Dragon. Yeah. Wow! Wow, buffaloes! Wow! Really? 야, 야. 야, 버팔로 존나 크다. Wow. You see this? You want me to stop? Oh, I want. You want to see these buffaloes from the close? Oh, yeah. Okay, no problem. I stop. Ah, see the best parking. Oh, nice spot. Let's go see these buffaloes. This is yaks. Yaks. Yong के हो चुके हैं तोते फेल पूरे. Yong, now you are in love with this place, huh? Really love. It's my first time yaks. This is first time you are seeing yaks. तो भाई अभी हम बस घूम रहे हैं यहाँ पे. एक इसने याक वगैरह देख ली है, वो इसको देखना है, तो बस गाड़ी रोकी है हमने. भाई अभी मुश्किल से 10 किलोमीटर चले हैं, 2-3 बार गाड़ी रुकवा दी इसने. यहाँ भी रोको, यहाँ भी रुको. No, if you want to have photo with them, they will allow you, but they will take some money. पास जाने की कोशिश कर रहा है. I want to come here. Yeah. Honeymoon. Honeymoon? Yeah. This is a place people come. So now you are fully in love. How can fans fall in love seeing this view? You also? Yeah, that's one. फाइनली सीसू पहुंचकर आता है वो आइकॉनिक स्पॉट जहां हमने योंग की आंखों पर पट्टी बांध दी थी वो नज़ारे दिखाने से पहले, ताकि उसका रो रिएक्शन देख पाए. तो
1, 2, and 3. Wow. 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 And look at that place, bro. Wow. I'm stunning. You stunning, yeah? Wow. Wow. Totally 180 Degree turn. degrees. Yeah. Wow. Why they have green and white? Yeah. What you want to Whoa. say now after traveling so many countries Wow. is India is hiding their treasure. treasure. Gem. People don't know about this. I also didn't know that. You also don't know? Yeah, I also that. I started to know about India. And we have just seen the 1% only. Yeah. Is it the 1%? This is 1%. Wow. That's crazy. That's really crazy. भाई तो ये है नज़ारे। हम आ चुके हैं स्पीति में और जो हमारा मिस्टर योंग है वो कह रहा है कि मैंने तो 180 डिग्री का जो टर्न है वो ले लिया है। I was have really bad memories. Yeah. Now really good memory. I will follow. I will bring my every child and every Korean friend, and even I want bring Yeah. my girlfriend honeymoon to here maybe. Honeymoon Yeah, here? yeah, I want. तो भाई ये होता है जब आप असली इंडिया देखते हो। तो भाई इस मेरे लिए सिर्फ ट्रिप नहीं थी, ये मेरा कर्म है। जैसे मैं दुनिया की कहानी सुनाता हूँ आपको, वैसे ही अपने भारत की कहानी दुनिया तक पहुंचाना चाहता हूँ। और ये सफर हमारा सिसु तक नहीं रुका, थोड़ा सा आगे और करते करते हम पहुंच जाते हैं जिस्पा। और इस ट्रिप का हर एक किलोमीटर इनके लिए वो इंडिया था जिसकी इन्होंने उम्मीद ही नहीं की थी। पिछले 5-7 दिनों से जो इंडिया ये देख रहे थे, महसूस कर रहे थे, वो अलग था इनकी सोच से। और इन 5 दिनों ने कहीं ना कहीं इन्हें बदल दिया था। तो भाई अभी हम हैं जिस्पा वैली में जो 93 किलोमीटर दूर पड़ता है मनाली से। मनाली की जो हाइट है वो है 6700 फीट के आसपास और जो जिस्पा की हाइट है वो है 9800 फीट की ऊंचाई पे। तो यहाँ मनाली से भी ज़्यादा आपको थोड़ी ठंडक महसूस होती है। अभी जो टेम्परेचर है वो हो रहा है यहाँ पर 6 डिग्री। और भाई सबसे अच्छी बात है जब आप मनाली से निकलते हो ना यहाँ के लिए या सिसु से निकलते हो, जो राइड है जब गाड़ी चलाते हो ना आप, ऐसा लगता है कि भाई जो वॉलपेपर्स आपने देखे हैं ना वो रियल लाइफ में आपके सामने आ गया। आप सीनरी देखो मेरे पीछे, कोई एडिट नहीं, कुछ नहीं। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है वहाँ के मुकाबले। काफ़ी लोग जो लेह लद्दाख जाते हैं वो जिस्पा में भी अपना एक दिन का स्टे कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। और यहाँ से जो लेह लद्दाख है वो तकरीबन 370 किलोमीटर के आसपास है, मतलब 8-9 घंटे में आप पहुँच जाओगे। कुल मिला के ये बात है। So guys, finally after Manali, Yeah. after Sisu, we are here in Jispa. Jispa. So it's a bit colder here, like 4 degrees. Yeah, yes. And I think you have seen everything: highways, restaurants, mountains, Sisu, and now Jispa. Yeah. Jun. So, Jun, your first question was, do you like to visit India? And you said yes, but you know what you said? To see To see the dirty and dystopia. this. Yeah. So now, what have changed after 80 hours? This 72 hours, we travel many cities like Manali, Sisu, and Chandigarh. Chandigarh, also here, yeah, Jispa. And everything was totally different what I expect so far. Like what? I imagine dark and brown world, Yeah. but look at that. What a beautiful world. This is India. Thank you for breaking my expectation, bro. Okay. I really want to come here after like marriage. If I have a kid, Yeah. I want to visit here with my family. Yeah, and I hope I can travel with you again. Sure. Okay. Many people don't know about India. Yeah. I also really shocked about every person use UPI, and I think fintech in India is So strong. one of the well-developed Yeah. country in the world, I guess. लेकिन बहुत कमाल की यार वीडियो थी। देखा जाए ना तो एक हर एवरेज बंदा सोचता है ना, चाहे वो फॉरेन में है चाहे कोरिया में, मतलब कि जो भी डेवलपमेंट कंट्री है ना उनकी भाई सोच ऐसी है इंडिया को लेकर। थोड़ा सा पीछे होकर बैठना भाई।
सबकी भाई सोच एक ऐसी है, लेकिन अगर कोरिया की बात करें ना तो भाई उधर साउथ कोरिया की बात करें तो उधर भाई काफ़ी सफाई है। इन लोगों का जो एक रहन सहन या इनकी जो लाइफ स्टाइल है ना वो बहुत एक नीट एंड क्लीन होती है, मतलब कि बहुत ज़्यादा ही होती है। हाँ ताकि भाई उधर सड़क पर चलते चलते एक आपको एक मिट्टी नहीं नजर आती है, आपके मतलब कि इतनी सफाई होती है कि आप खुद एक हैरान हो जाते हैं। और डिसिप्लिन की बात करें तो साउथ कोरिया के बाद डिसिप्लिन किसी कंट्री में नहीं है उनकी। हम देखते थे इधर लास्ट जब टीम आई थी तो भाई सारे ड्रेसिंग रूम जो होते थे ना फुटबॉल की टीम वो उनके मतलब के यूरोप की भी टीम के होते थे, खिलरी होती थी हर चीज, लेकिन ये बंदे सारी रूम की सफाई करके उधर डिसिप्लिन के साथ जाते थे। तो ये चीजें एक अडॉप्ट करनी चाहिए। लेकिन अगर इंडिया की बात करें ना तो भाई बहुत गलत सोच रखी है उन्होंने, मतलब कि एक डर्टी है और सारी चीजें ये एक होता है यार। मैंने तो कितनी वीडियो में बोला है कि जो यूरोपियन है के या आउट ऑफ कंट्री के जितने भी व्लॉगर है ना भाई वो साइड एक शो करते हैं जो कि मतलब कि एक नफरत फैलाती है और ऐसे एक डर्टी आपको नजर आता है कि यार डर्टी है सारी चीजें। लेकिन देखा जाए ना तो इंडिया का हर बंदा अब हर एक बंदा भाई अपना लाइफस्टाइल चेंज कर रहा है। अभी तो ये बंदा एक ऊपर के एरिया दिखा रहा है, लेकिन अगर जब दिल्ली में एंट्री होगी या मुंबई में एंट्री होगी तो ये सारी चीजें अगर देख लेना तो उधर भी ये हैरान हो जाएंगे। अब ऑनलाइन वो चीज देखकर काफी हुए हैं शॉक्ड यार। वही कि ना वो भाई वीडियो बहुत अच्छी थी यार, बंदे ने ना बड़ा जिगरा किया, इनको बुला के कहा यार मेरी गारंटी पे आ जाओ, मैं आपको चाहे दिखाऊंगा सब कुछ। वो भाई ने दिखाया यार, वो हैरान रह गया। वो जो दूसरा भाई था जो आते नहीं था उसको अपने खर्चे पे लेके आए हैं तो उसने देखा वो दंग रह गया। वो तो कहता भाई मैं जब शादी करूंगा ना तो अपनी वाइफ को भाई हनीमून के लिए यहाँ लेके आऊंगा, स्विट्जरलैंड नहीं जाना मैंने। भाई इतनी ब्यूटी है, पर वो अभी तक भाई उन्होंने 5 दिन हो गए सिर्फ मनाली और ये चीजें घूम रहा है। जब वो कश्मीर वाली साइड पे जाएंगे, जब वो भाई डेवलपमेंट का सिटी है उनकी वो देखेंगे वो तो दंग रह जाएंगे। वो कहेंगे कि यार हम कहाँ पे गए, ये इंडिया है। हैरान रह जाएंगे यार वो तो बंदे। पर यार जो ना है ना कुछ है यूट्यूबर, मैंने देखा है वीडियो देखी है बहुत ज्यादा उनकी, वो यार बैड एरिया दिखाते हैं। हर कंट्री में होते हैं। अमेरिका अमेरिका में बैड एरिया, इतने गंदे एरिया आप भाई देख के ना दंग रह जाएंगे। ऐसी कंट्री में बैड एरिया, स्पेन में दूसरा फ्रांस को कहते हैं, खुशबुओं का शहर कहते हैं फ्रांस को, मुल्क कहते हैं, उधर भी इतने बैड एरिया आप हैरान रह जाएंगे। हर मुल्क में होते हैं। पर ये जो कुछ हो यहाँ पे आते हैं वो सिर्फ ऐसी चीजें दिखाते हैं भी वहां पे भाई खतरा है, जान को खतरा, ये हो जाता है वो हो जाता है, गंदगी है, मिट्टी है। और जैसे ये भी पुराने कपड़े लेके आए थे और मास्क लेके आ गए साथ में। कमाल है यार, इंडिया बहुत खूबसूरत है यार। ये जब कोविड स्टार्ट हुआ था ना तो इधर मतलब कि एशिया वाली मुल्कों में तो पड़ी थी ना कि हम सारी चीजें इकट्ठी कर लें खाने पीने की, लेकिन ये गोरो लोगों ने वो जो टिश्यू पेपर नहीं होता साफ करने वाला वो सबसे ज्यादा बिक्री हुई थी इनकी। ये धोते भी नहीं है, ये यूरोप वाली साइड वाले इनसे एक अलग एक स्मेल आती है। बिल्कुल यार, काफ़ी अच्छी वीडियो थी। भाई ने उनको बुला कर ना एक जो है ना इंडिया दिखाया है। अब देखें कि एक कुछ एरिया रह गए हैं कि उनके ऊपर भी कंट्रोल किया जा रहा है कि एक जल्दी से जल्दी इनको भी क्लियर किया जाए। लेकिन ये कि वो जिस साइड निकल आए हैं ना मनाली की तरफ, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा यार खूबसूरत है। अब इनके एक दिमाग सोशल मीडिया जो है ना इनकी जो एक कंट्री के होते हैं वो उन्होंने ख़राब किए होते हैं। अभी हम लास्ट एक बार परमवीर गया था चाइना में, तो वहाँ की जो एक उसकी मतलब वो हायर करते हैं ना साथ वहाँ का एक लोकल, तो वो लड़की भी वही उसको दिखा रही थी कि जो एक खाने कैसे बनाते हैं, एक जो बुरी चीज़ें हैं ना वही एक उनका मीडिया दिखाता है। ओवरऑल हर जितने भी ये दूसरी कंट्रीज़ हैं ना इंडिया को लेकर इन्होंने यही एक पॉइंट ऑफ व्यू बनाया। और अक्सर हम ट्विटर पर देखते हैं, जहाँ भी देखते हैं इंडिया के बारे में यही हमें कमेंट देखने को मिलते हैं। लेकिन ये कि अगर ये 2 बंदे आए हैं यहाँ पर आके उन्होंने विजिट किया, उनको एक अच्छा एरिया देखने को मिला, तो वो आकर जाकर अपने एक दोस्तों को भी ये ज़रूरी बोलेंगे कि एक आप ना मतलब वहाँ जाकर विज़िट करें। अब देखिए उनके पास सोशल मीडिया भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि वो भी एक यूट्यूबर ही हैं, उनका एक सोशल मीडिया काफ़ी अच्छा है। तो उनके जितने भी फॉलोअर्स हैं वो एक उनको जब देखेंगे इंडिया के बारे में, एक इंडिया का ऐसा इमेज देखेंगे तो उनको भी ज़रूर पता चलेगा कि कितना एक इंडिया ब्यूटीफुल है। और एक मनाली में आकर ना उनका पूरा पॉइंट ऑफ व्यू ना भाई वो चेंज हो गया। बहुत प्यारी वीडियो थी।
भाई वीडियो बहुत अच्छी थी, लेकिन भाई वो चाहे यूट्यूबर हैं, यूट्यूबर को आप छोड़ दें, एक आम बंदे को आप देख लें, ठीक है, वो नेट से रिसर्च करके आए हैं ना, उनको नेट पे ही सारा कुछ नजर आया ना भी वहाँ पर मिट्टी है, धूल है या गंदगी है, तो जब भाई ने उसको उनको दावत दी है तो फिर ही वो आए हैं ना। उन्होंने कहा कि ये जो नेट पे सारा कुछ नज़र आ रहा है, हो सकता है इसमें कोई अपना अलहदगी हो भाई, ये चीज़ें जो हैं ये सिर्फ किसी अदावत पे किसी ने दिखाई हो, वो ये चीज़ें ना हो, तो भाई वो इसीलिए आए हैं। उन भाई ने उनको हर चीज़ हर जगह दिखाई है, रेस्टोरेंट में लेकर गया, ठीक है, अपना होटल में लेकर गया, हर चीज़ उसको दिखाई है, तो और उन्होंने माना है इस चीज़ को कि जो हमने उधर नेट पे देखा वो सब गलत है, ये रियल तो ये चीज़ है। तो अब वो खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि वाकई वो चीज़ें गलत हैं जो इंटरनेट पे लोड हुई हैं। सही बात। वीडियो बहुत प्यारी है भाईजान, लेकिन भाई जब वो पहले एग्री नहीं हो रहे थे कराने के लिए, तो भाई ने कहा एक दफ़ा आप आएँ, तो उसका दोस्त तो नहीं मान रहा था, उसने कहा कि मैं आपको अपने खर्चे पर इधर बुलाता हूँ, लेकिन वो किसी तरह करके भाई उनको एग्री किया, उसने इधर ले आया। लेकिन भाई जब वो इधर आए हैं तो बस उनके मुंह से सिर्फ एक ही बात निकलती रही, वाह वाह क्या, और तो भाई ना वाह का पता नहीं वाह क्या कहते हैं क्या, नाइस 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 वेरी नाइस। भाई जब उनकी भाई आंखों पर पट्टी बांध कर उधर भाई ले आया ना, जब भाई तो उधर के भाई जब व्यू उन्होंने देखे ना, तो तब उनकी भाई वाह वाह निकलती रही है कि मौलवी उधर कौन सा व्यू था भाई, कमाल के पहाड़ थे भाई। जब अब बादलों ने चारों तरफ से पहाड़ को घिरा हुआ, आपको व्यू नजर ही नहीं आया गया, क्या सो रहे थे वीडियो में आप? मैंने वो व्यू देखा नहीं है, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। चाचा ने दुख दिया मैंने यार वो व्यू देखा नहीं ना था, इसलिए तो मौलवी से पूछा कि उसके में व्यू में जगह कौन सी थी। अच्छा, मौलवी को नजर आ गया कि पहाड़ी थी और कुछ नहीं था। सही है बात। नहीं बिल्कुल भाई, बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है इस लड़के को, काश चौधरी उसका नाम है, जो कि उसने भाई देखो ना एक मुल्क के लिए कितना बड़ा स्टेप लिया, चाहे अपना खर्चा किया जो भी है वो एक अलग मैटर है, लेकिन उसने भाई एक मिशन के तहत जो मतलब एक लोगों के अंदर आप देख लो, इसके साथ दो लोगों के साथ कितने वहाँ के लोग अटैच होंगे, और फॉरेनर्स भी है बहुत सारे अटैच होंगे, जिस तरह वो ब्लॉगर भी हैं, पूरी दुनिया घूमते हैं, तो उस हवाले से देखो ना इधर ऑलरेडी भी बहुत सारे व्लॉगर आते हैं, लेकिन ये जो बंदे हैं इनका थोड़ा सा डिफरेंट माइंड सेट था, और जो मतलब कपड़े वगैरह हर चीज़ उनके जहन में थे कि हम इस तरह ले जाए, लेकिन जब वो इधर आए हैं तो उनको भाई पता चला कि हम बिल्कुल एक डिफरेंट दुनिया में आए। अभी तो भाई बहुत सारा इंडिया रहता है, अभी नॉर्थ ईस्ट देख लो, या मतलब अभी लद्दाख इस साइड के ऊपर कश्मीर, वो तो एक चीज़ें अलग ही हैं, लेकिन अभी ये इस मनाली वाली साइड के ऊपर ही निकले हैं, तो भाई उन्होंने एक उनको टच करवा दिया है। बाकी बहुत अच्छा व्लॉग था, बहुत भाई प्यारा उसने बनाया। हाँ बाकी यार, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।